ज़बां पर मुस्तफ़ा की जो सनाखानी नहीं होती, ज़माने भर में मेरी सूरत पहचानी नहीं होती। ज़बां पर मुस्तफ़ा की जो सनाखानी नहीं होती, ज़माने भर में मेरी सूरत पहचानी नहीं होती। और हुसैन इब्ने अली को हम कभी मुर्दा नहीं कहते, हमारे मजलिसों में मरसिया खानी नहीं। हुसैन इब्ने अली को हम कभी मुर्दा नहीं कहते, हमारे मजलिसों में मरसिया खानी नहीं होती। गरीबों की गरीबी दूर करता है कौन लोगों, मेरे ख्वाजा की जो भारत में सुल्तानी नहीं होती। गरीबों की गरीबी दूर करता है कौन लोगों, मेरे ख्वाजा की जो भारत में सुल्तानी नहीं होती। और जो मेरे आका का नहीं वो मेरा हो नहीं सकता, जो मेरे आका का नहीं वो मेरा हो नहीं सकता, जो मेरे आका का नहीं वो मेरा हो नहीं सकता। कमी बकरे में होती है तो कुर्बानी नहीं होती, कमी बकरे में होती है तो कुर्बानी नहीं होती। जो मेरे आका का नहीं वो मेरा हो नहीं सकता, कमी बकरे में होती है तो कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, ये जो खड़े हैं, अब ये कोई ना बोले, ये जितने लोग खड़े हैं, चाहे दाईं साइड हो या बाएं साइड, वो अपने हाथों को फिजा में लहरा करके एक मर्तबा सीने की ताकत लगा कर कह दे, या रसूल अल्लाह। जो बैठे हैं वो ना बोले, जो खड़े हैं वो बोले, या रसूल अल्लाह। बस सिर्फ मैं कह रहा हूं, सीने की ताकत लगा के बोलो तो अर्श पहुंचते हैं। एजाज तो देखो, नालों की मेरी हिम्मते परवास तो देखो, लब्बैक की आती है मदीने से सदाएं, पहुंची है कहां तक मेरी आवाज तो देखो। पूरा जिंदा दिली के साथ अब जितने लोग हैं, तमाम के तमाम लोगों के हाथ फिजा में बुलंद होनी चाहिए। एक नारा बुलंद कर दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गौसो रजा कॉन्फ्रेंस, गौसो रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा खतीब रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजी व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि व औलियाए तरीक़ती व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके हमारी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए आयत मुबारका की रोशनी में आगे बढ़े। सबसे पहले दोनों जहान के आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, बेसहारों के सहारे, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, बाग़े जन्नत में ले जाने वाले, आबे कौसर का जाम पिलाने वाले, अपनी रिदाए रहमत में छुपाने वाले, शफाती लहरे कबायर का नगमाए जाफिज़ा सुनाने वाले, अरब वाले अजम वाले, मका वाले लामका वाले, आकाए नामदार मदनी ताजदार महबूबे परवरदिगार रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवना में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। चूँकि आज की ये अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस दो ऐसी अल्लाह ताला की बरगुज़ीदा हस्तियों की जानिब मंसूब है, जिनमें एक को गौस कहा जाता है और दूसरे को रज़ा कहा जाता है। आइए इसी तनाजुर में मैं एक शेर कह रहा हूँ। मुजद्दिदे दीन व मिल्लत
आला हजरत जिंदाबाद। मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हजरत जिंदाबाद। पासबाने अहले सुन्नत आला हजरत जिंदाबाद। पासबाने अहले सुन्नत आला हजरत जिंदाबाद। रोज़े महशर खुल्द में जाएंगे बेखौफ वो, रोज़े महशर खुल्द में जाएंगे बेखौफ वो, जिनको है तुमसे मोहब्बत आला हजरत जिंदाबाद। जिनको है तुमसे मोहब्बत आला हजरत जिंदाबाद। हश्र में उसको खुदा हरगिज़ न बख्शेगा खतीब। हश्र में उसको खुदा हरगिज़ न बख्शेगा खतीब। जिसने की तुमसे अदावत आला हजरत जिंदाबाद। जिसने की तुमसे अदावत आला हजरत जिंदाबाद। और जो दूसरी ज़ाते पाक है जिनको गौस कहा जाता है, मैं अपनी अक़ीदत को इन अशार के साथ पेश कर रहा हूँ। गर्दने औलिया पर है गाम आपका, कितना आली है हजरत मकाम आपका। बाखुदा रब ने उनको वली कर दिया। जिक्र करते हैं जो सुबह शाम आपका, जिक्र करते हैं जो सुबह शाम आपका। एक निगाहे करम मुझ पे फरमाइए, जो खतीबे हज़ी है गुलाम आपका। जो खतीबे हज़ी है गुलाम आपका। हजरात मोहतरम, बस थोड़ी देर के लिए मैं इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर तबसरा करने के लिए खड़ा हो गया। कौन आला हजरत? 1856 ईस्वी में बरेली शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली ख़ां के घर में 10 शव्वालुल मुकर्रम बरोज़ सनीचर को आपकी विलादत व सआदत हुई। जब आपकी विलादत हुई तो आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रखा। क्या रखा? आपका नाम मोहम्मद रखा। आज हमारे और आपके यहाँ भी बच्चों की पैदाइश होती है, और जब बच्चों की पैदाइश होती है तो हमारे घर की जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं वो बच्चों के नाम तजवीज़ करती हैं। क्या नाम होना चाहिए? लल्ला का नाम शाहरुख होना चाहिए, लल्ला का नाम सलमान होना चाहिए। क्यों? क्या? इसलिए कि आगे चलकर इसको हीरो बनना है। आज वक्त का ये कैसा अलमिया है, हमारे घरों में बच्चे की अगर पैदाइश हो रही है तो हम अपने बच्चे का नाम उन फिल्मी एक्टरों के नाम पर रखा करते हैं जो जब एक्टिंग किया करते हैं तो इस्लाम की सूरत उनकी एक्टिंग से मसख हो जाती है। आज आप देखें उन फिल्मी एक्टरों के नाम पर आज हमारे घर के बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं कि जिनके चेहरे इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ दिया करते हैं। आज हमारी मिल्लत में जो नौजवान तबका है, आप देखें ये उन फिल्मी एक्टरों की मुशाबहत कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनकी बेगैरती की वजह से इस्लाम की गैरत का जनाजा निकलता हुआ नज़र आता है, जिनकी बेहयाई की वजह से इस्लामी माहौल के अंदर बेहयाई पनपती हुई नज़र आती है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन फिल्मी एक्टरों की वजह से आज इस्लाम की सूरत बिगड़ती हो, जिन फिल्मी एक्टरों की एक्टिंग की वजह से आज हमारे घरों से हया का जनाजा निकलता हो, क्या वो एक्टर इस लायक हैं कि हमारी मिल्लत का नौजवान उनको अपना आइडियल बना ले? कसम खुदा की
ऐसे एक्टर, ऐसे हीरो कभी हीरो तस्लीम नहीं किया जा सकते। इस्लाम के अंदर अगर किसी जात को हीरो बनाया गया है तो तारीख पढ़ के देख लो, वो सिद्दीक अकबर की ज़ाते पाक है, वो फारूक आजम की ज़ाते पाक है, वो उस्मान गनी की ज़ाते पाक है, वो मौला अली की ज़ाते पाक है। अगर इस्लाम के अंदर किसी को अपना आइडियल बनाया गया है तो वो करबला में शहीद होने वाले, इस्लाम के नामूस की हिफाजत करने वाले हुसैन जी वकार की ज़ात है। अगर इस्लाम के अंदर किसी को हीरो बनाया गया है तो वो अजमेर में गरीब नवाज की ज़ाते पाक है। अगर इस्लाम के अंदर किसी को हीरो तस्लीम किया गया है तो वो बरेली में पैदा होने वाले सुन्नियों के ईमान की हिफाजत करने वाले आला हजरत की ज़ात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गौसो रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अपने यहाँ जब बच्चे पैदा हों तो बड़े सोच समझ के उलमाए ज़वील एहतराम से मशवरे लेकर कि इसका सही नाम क्या रखें, आप बताएं इनका नाम क्या रखें, इनसे मशवरा लेकर अपनी मसाजिद के आइम्मा से मशवरा लेकर, ऐसा नहीं नानी ने जो कह दिया वो नाम रख दिया, दादी ने जो कह दिया वो नाम रख दिया। नानी ने तो पप्पू रख दिया है, दादी ने तो गुड्डू रख दिया है। ऐसे नामों का कोई मायना नहीं होता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 बरस पेशतर फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा हो तो उन बच्चों का नाम मेरे नाम पे रख लेना। जब तुम अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे रखोगे, कयामत के रोज जब ये बच्चे जन्नत में जाएंगे तो तन्हा ना जाएंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ में ले जाएंगे। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत जब पैदा होते हैं तो आपके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो ज़ाते पाक है, वो अपने वक्त के जय्यद आलिम भी थे और अपने वक्त के वली कामिल भी थे। उन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा। आपके दादा को इल्म हुआ हजरत अल्लामा रज़ा अली खां, उन्होंने देखा कि मेरे घर में पोता आ गया है तो उन्होंने इनका नाम अहमद रज़ा रखा। ज़रा गौर करो प्यारे, इमाम अहले सुन्नत का नाम रखा जा रहा है, नाम रख दिया गया। और जब नाम रख दिया गया, आगे चले, आज हमारे घरों के अंदर बच्चा जब 1 बरस का होता है तो हम अपने बेगानों को बुलाते हैं, ननसार से बुलाते हैं, ददिहाल के दूर के रिश्ते के हैं, उन लोगों को इनवाइट करते हैं, आप आइए फला तारीख में, आप आइए फला वक्त में। क्या होगा का बच्चे का जन्मदिन मनाया जाएगा। अच्छा, बच्चे का जन्मदिन बनाने की सूरत क्या है? का एक केक खरीदा जाएगा, उस पर छुरी चलाई जाएगी और केक का थोड़ा सा टुकड़ा काट के कभी अब्बा को खिलाया जाएगा, कभी अम्मी को खिलाया जाएगा। ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जा रही है, ना मेरे दोस्तों सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, ना दुरूद शरीफ पढ़ी जा रही है। ये किसकी रस्म है? ये किसका रिवाज है? इस्लाम के अंदर तो इस रिवाज का दूर दूर तक पता नहीं है। आज आप किसकी मुशाबिहत कर रहे हो? आज आप किसका कल्चर अपना रहे हो? ये इस्लामी कल्चर तो है नहीं। आप प्यारे देखो, इस्लाम के मत वालों ने, दीन पर कुर्बान होने वालों ने अपने बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाया है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत की उम्र पाक जब 4 बरस और 4 महीना 4 दिन की हो जाती है तो आपके वालिद गिरामी एक आलिम दीन को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, जनाब मेरे बच्चे की बिस्मिल्लाह ख्वानी करा दीजिए। ये बिस्मिल्लाह ख्वानी कैसे कराई जाती है? इसमें पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ाई जाती है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई जाती है, फिर मेरे दोस्तों जो हुरूफ तहज्जी हैं अलिफ से लेकर या तक, उनको बच्चे को पढ़ाया जाता है।
कुछ बरकत के लिए कुछ आयतें पाक पढ़ाई जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे बुजुर्गों के यहाँ एक रस्म चली आई। आज जब 4 बरस और 4 महीने 4 दिन की आपकी उम्र पाक होती है, बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए एक आलिम दीन को बुलाया। वो बैठे सामने कायदा बगदादी रख दिया गया। अल्लाह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की उम्र बड़ी छोटी सी है। अल्लाह आलिम साहब कह रहे हैं, कहो बच्चे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आला हजरत पढ़ते हैं, फरमाते कहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आला हजरत ये भी पढ़ते हैं और उसके बाद ये पढ़ाना शुरू करते हैं। कहो अलिफ, आप अलिफ कहते हैं। कहो बा, आप बा कहते हैं। कहो ता, आप ता कहते हैं। कहो था, आप सा कहते हैं। कहो जीम। मेरे दोस्तों, कहते हुए जब ये आलिम साहिब लाम अलिफ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कहो लाम अलिफ, आला हजरत सुकूत इख्तियार करते हैं। कहते हैं साहिबजादे कहते क्यों नहीं लाम अलिफ? आला हजरत कहते मैं तो नहीं कहूँ, मैं तो नहीं कहूँगा। कहा क्यों नहीं कहोगे? कहा आप कह रहे हो लाम अलिफ। अल्लाह, लाम भी मैंने पढ़ लिया है और अलिफ भी पढ़ लिया है। आपने मुझको अलिफ इब्तिदा में पढ़ा दिया और लाम अलिफ, अल्लाह इसका लाम मुझे अभी पढ़ाया है, तो मैं दोबारा कैसे पढ़ूं लाम अलिफ? कहा बेटे पढ़ना पड़ेगा। कहा क्यों पढ़ना पड़ेगा? कहा इसलिए पढ़ना पड़ेगा, लाम अलिफ साथ में इसलिए पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम्हें ये जहन मिल जाए। आने वाले कुछ हुरूफ ऐसे भी आएंगे जो आपस में मिलाकर पढ़ना पड़ेंगे, आपस में मिलाकर पढ़ना पड़ेंगे। इसलिए लाम अलिफ को मिलाकर यहाँ लिख दिया गया है। वो आला हजरत थे, आज के दौर के सिर्फ हजरत नहीं थे। आप मुतमईन नहीं हुए। फरमाया मौलवी साहब मैं आपकी बात पे इत्तिफाक नहीं रखता। अगर लाम अलिफ को मिलाना था, अगर यही बात है तो फिर बा के साथ में अलिफ को क्यों ना मिलाया? ता के साथ में अलिफ को क्यों ना मिलाया? सा के साथ में अलिफ को क्यों ना मिलाया? जीम के साथ में अलिफ को क्यों ना मिलाया? हा के साथ में अलिफ को क्यों ना मिलाया? अब जब इमाम अहले सुन्नत ने जब ये सवाल कायम किया, ये हजरत खामोश हैं और आला हजरत के दादा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं। आला हजरत के सामने हजरत खामोश है, दादा मुस्कुरा रहे हैं। उठे, करीब में आए, फरमाया शहजादे पढ़ो। लाम अलिफ को साथ में लिखने की ज़रूरत ये पेश आई कि लाम अलिफ और अलिफ लाम ये दोनों हुरूफ ऐसे हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से सूरतन भी निस्बत हासिल है और सीरतन भी निस्बत हासिल है। अल्लाह आला हजरत फरमाते हुजूर सूरतन कैसे निस्बत हासिल है? फरमाया सूरतन ऐसे निस्बत हासिल है जिस तरह से लाम लंबा लंबा होता है, ऐसे ही अलिफ भी लंबा लंबा होता है। और सीरतन इसलिए निस्बत हासिल है, अगर हम लाम लिखेंगे हुरूफ में तो पहले लाम लिखा जाएगा, फिर अलिफ लिखा जाएगा, फिर मीम लिखा जाएगा। और जब अलिफ लिखा जाएगा तो पहले अलिफ लिखा जाएगा, फिर लाम लिखा जाएगा, फिर फा लिखा जाएगा। जब अलिफ की हिज्जे करेंगे तो अलिफ और फा के बीच में लाम आ जाएगा, और जब लाम की हिज्जे करेंगे तो लाम और अलिफ मीम के बीच में अलिफ आ जाएगा। यानी अलिफ लाम का कालिब है और लाम अलिफ का कालिब है। जब ये दोनों निस्बत रखते हैं सीरतन और सूरतन भी, इसलिए यहाँ पर दोनों को इकट्ठा लिख दिया गया। दोनों को इकट्ठा लिख दिया गया। ये इमाम अहले सुन्नत हैं। क्या हम और आप अपने बच्चों की तालीम की तरफ फिक्र भी करते हैं? जरा आपकी जिंदगी तो देखो। 8 बरस की जब उम्र पाक होती है आपकी, तो जानते कौन सा कारनामा अंजाम देते हैं? नहमीर, जिसके अंदर अरबी ग्रामर्स है, उसकी आप शरह लिख देते हैं। और जब 13 बरस और 10 महीने और कुछ दिन की उम्र होती है, इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी की बारगाह में एक
सवाल आता है जो कि रज़ाअत की रोशनी में होता है, आला हजरत के वालिद गिरामी उस सवाल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों आला हजरत के सामने वो सवाल रख देते हैं, बेटा इसका जवाब लिखो, इसका जवाब लिखो। इमाम अहले सुन्नत कुरान पाक की आयत से और अहादीस करीमा की आयत से वो दलाइल पेश करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि आपके वालिद गिरामी आपको मसनद इफ्ता पर बिठा देते हैं और फरमाते हैं बेटा आज के बाद जो भी सवाल आएगा जवाब तुम अपने कलम से लिखोगे। बेशक आला हजरत है, ऐसे ही आला हजरत नहीं बने, वो आला हजरत है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो मैंने कहा मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हजरत जिंदाबाद, पासबान अहले सुन्नत आला हजरत जिंदाबाद, रहकर बरेली में शाह रखते हैं खबरें जहां, आपकी नजरे विलायत आला हजरत जिंदाबाद, दोनों हाथों से लिखा करनी थी हजरत आपकी, वाह वाह जिंदा करामत आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।